श्रावस्ती नगर से सुबह सुबह निकला वो, हाथ में धनुष बाण लेके शिकारी कुत्तों के साथ। चलो आज जल्दी ही शिकार करके जल्दी। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः ये वर्षावास का समय है। वर्षावास बौद्ध विनय में बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रखते हैं। ये एक दिन दो दिन नहीं चलता, पूरे 90 दिन 3 महीना चलता है। पूरा बरसात समय चलता है और ये बरसात समय में हर उपासक उपासिकाएं अपने जगह पे खूब पुण्य करते हैं, खूब धर्म करते हैं। अब जिसको वर्षावास नहीं है उसकी बात अलग है, जो पुण्य नहीं करते उसकी बात अलग है। परंतु जो बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाते हैं, समझते हैं, धम्म समझना चाहते हैं, वो लोग ये वर्षावास में खूब पुण्य करते हैं, खूब धम्म करते हैं। तो वही वर्षावास के उपलक्ष्य में वर्षावास धम्म कार्यक्रम अंतर्गत आज का ये कार्यक्रम शुरू है। तो आज हम विशेषतः छत्रपति संभाजी नगर स्थित ये कीर्ति हाउसिंग सोसाइटी N8 सिरको में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। विशेषतः देहादे परिवार श्रद्धावान उपासक प्रकाश नाथाजी देहादे, उपासिका पंचशीला प्रकाश देहादे, पुत्र किरण प्रकाश देहादे, बहू सारिका किरण देहादे, और नाथ अक्षरा मुलगी सुजाता प्रमुख संपूर्ण देहादे परिवार, संपूर्ण उपासक उपासिकाएं मिलके आज का ये कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम अपने आदर्श महाकारुणिक तथागत बुद्ध बाबा साहब को फूल माला द्वारा पूजा करेंगे। सर्वप्रथम मैं यहाँ आमंत्रण करता हूँ श्रद्धावान उपासक प्रकाश और उपासिका पंचशीला, सामने आइए, भगवान बुद्ध बाबा साहब की पूजा कीजिए। बाबा साहब को माला भी लगाइए। साधु साधु साधु। एक मेणबत्ती भी लगाइए। नहीं, एक एक सब एक एक लगाइए। बैठ के दीजिए, बसन द्यायचा। सुखी हो मंगल। हाँ दे दो
नहीं आप वहीं रहने दो, बसन दिया ना। आप आओ सामने, आओ सामने, थोड़ा आगे आगे आओ, आगे आगे आओ। हाँ बोले साधु साधु साधु। चलो इधर रखता ना। हाँ फिर उसके बाद किरण सारिका सामने ये। नहीं कोई बात नहीं, उपासिका रहो दिया, बैठ के। हाँ बैठ के, नहीं वही भी ठीक है। हाँ वो मेणबत्ती एक जलाइए, मेणबत्ती वही उठा के ऐसे जलाइए। हाँ ऐसे उठाओ। हाँ ऐसा, हाँ वहीं से बैठ के, वहीं से सुखी हो। हाँ फिर उसके बाद सुजाता उपासिका। बैठ के हाँ बैठिए। मस्काई एक ये मेणबत्ती लाओ। हाँ पूजा करके। हाँ हाँ बोलिए साधु साधु साधु। अच्छा हाँ आइए उधर से आइए, बैठ के। हाँ संदीप मस्के। हाँ सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो। हाँ बैठिए। आइए आइए पूजा कीजिए। हाँ सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। अभी महाकारुणिक तथागत बुद्धा धम्म संघ को त्रिबार ये पाली वचन द्वारा वंदना करेंगे, उसके बाद शील प्रार्थना करेंगे। जैसा मैं कहता हूँ सब लोग वैसा ही कहिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाकातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि लोकासवन्दामि भन्ते द्वारतयेन कतं सब्बं अपराधं क्षमता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि लोकास अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि
अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं आर्भते पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि प्राणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि रामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत आमन्ते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। हाँ बोलिए साधु साधु साधु। अभी परित्राण पाठ करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ इस परित्राण के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। श्रद्धा पूर्वक परित्राण सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु सक्कमोक्खदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता
धम्म श्रवण कालो अयं बदन्ता परित धम्म श्रवण कालो अयं बदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुतरो पुरुषधम्मसारथे सत्था देवमनुष्याणां बुद्धो भगवाइति स्वाख्यातो भगवता धम्मो सन्दितिको अकालिको एहि पार्श्विकोपनयिको पश्चातं वेदितव्यो वैन्यो हीते सुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुगला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणेयो अनुतरं पुण्यं केतं लोकसाते एतेन सत्सवज्जेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सत्सवज्जेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सत्सवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं करणीयमथ कुशलेन यन्तं शान्तं पदं अभिसमे च सकोजो च सोजो च सुवचो च समुद्वनतिमानि सन्तोषको च सुवरो च अपकेचो च सल्लौकौदे शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगव्यो कुलेषु अननुगेदो न च कुतं समाचरे किञ्चेन विन्यो परे उपवदयम् सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखिताता एके चिपानभूता ते दशा वा तावरा वा अनवशेषा दीर्घा वा एव महान्ता वा मध्यमा रसकानुकतुला दिता वा एवादिता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेशि वा सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकुपेत नातिमन्येत कथचिनं कञ्चे व्यारोसनापतिकसंज्ञा नान्यमन्य सदुःखमेच्छय माता यथा नियं भूतं आयुषा ये कपूतमनुराखे एवं सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं उतं अदोषतिरियं च संवादं अवेरं असपतं तीर्थं चरं निषिन्नो वा शयानो वा यावतः विगतमिद्धो एतं सतिं अतिथेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो देतेन चानुपगमशीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यकेदं नहि जातु गापशय्यं पुनरेति
एतेन साचवज्जेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन साचवज्जेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन साचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं दुःखपताचनि दुःखभयपताचनि भय शोकपताचनि शोकवन्तु सर्वे विपानिनो एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावनाभिरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलपदा पच्चेकानं च यं बलम् अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशथा च भूमथा देवानागमहितिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशथा च भूमथा देवानागमहितिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशथा च भूमथा देवानागमहितिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परान्ति साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। अभी थोड़ा सा धम्म देशना सुनेंगे। धम्म देशना सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु। अक्को छिमं अवधिमं हजिनिमं अहासिमे ये च तं उपनयन्ति वेरं तेषां न सम्मति अक्कोचिमं अवधिमं हजिनिमं अहासिमे ये तं न उपनयन्ति वेरं तेषुपसम्मति। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं पඤ्ඤावन्तस्य अयं धम्मो, ये जो धम्म है प्रज्ञावानों के लिए है। हम जो भी कर रहे हैं बहुत सोच समझ के करना है। जैसे अभी हम ये पूजा कर रहे हैं, परित्राण सुन रहे हैं, ये बहुत सारा हम कर रहे हैं। समझा, प्रज्ञा से समझ में आया तो बहुत बड़ा पुण्य है, और समझ में नहीं आया तो केवल और केवल कर्म कांड है। बस आवास में ऐसा करता था, हमने भी कर दिया, बस चला हो गया, उतना ही रहेगा। इसलिए जो भी हम करते हैं, जैसा भी करते हैं, हम प्रज्ञा पूर्ण रूप से किया तो उसका महत्व और बढ़ता है। प्रज्ञावान लोग दान भी देंगे तो बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है, शील भी पालन करेंगे तो परिशुद्ध रूप से पालन करता है। और प्रज्ञा नहीं रहा तो दान देते समय कम से कम पुण्य मिलता है, और कभी कभी तो पुण्य ही नहीं मिलता। कभी कभी तो दान दे के पाप का भी भागीदार बनना पड़ता। शील पालन करते समय भी प्रज्ञा नहीं रहा तो कभी कभी अंधविश्वास में चले जाते हैं। शील के नाम में अति में चला जाता है,
जिससे पुण्य से दूर दूर तक संबंध नहीं है। इसलिए प्रज्ञावान होना है, हर चीज हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे समझना जरूरी है। अभी हम घर परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं और ऐसे रहते रहते न जाने कितने ऐसी बातें होते हैं जो हमें पसंद नहीं आता। कोई तो कैसे कैसे बातें बोलते हैं वो पसंद नहीं आता, कोई तो कैसे कैसे काम करते हैं वो पसंद नहीं आता, कोई तो कैसे कैसे सोच के बैठते हैं वो पसंद नहीं आता। कभी ऐसा हुआ कभी वैसा हुआ, ऐसे अनेक तरह के घटना रहते हैं। बुद्ध कहते हैं अक्कोचिमंग अवधिमंग अजीनीमंग आहासिमे, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीता, उसने मुझे हराया, उसने मुझे लूटा। इस तरह से बार बार मन में कल्पना करते रहेंगे, सोचते रहेंगे तो उसके मन में कभी भी शांति नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे होते ऐसे अप्रिय घटना जो हम रह रह के भूल ही नहीं पाते। आंख बंद किया तो आंखों के सामने आते हैं वो दृश्य, अरे उसने मुझे ऐसा किया था, उसने मुझे ऐसा बोला था, अभी मौका मिला तो मैं भी उसको दिखा दूंगा। अरे इतना याद करके बैठते, इतना परेशान होके बैठते हम, है ना। इसलिए बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति ऐसी चीज बार बार याद करके बैठते हैं उसके मन में कभी भी शांति नहीं होगा। और हाँ, ये बात भी तथागत बुद्ध कहते हैं उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीता, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे हराया। इस तरह से बार बार जो चिंतना नहीं करते, कल्पना नहीं करते, उसके मन में शांति होगा, उसके मन में सुख होगा। हमारे जीवन में भी ऐसी घटना रहता है ना जो हम रह के भूल ही नहीं पाते, बार बार वो याद करते। अभी हमें पता है वो घटना घटे सालों साल बीत गए, वो उस समय जो हमने दुख तकलीफ भुगता वही खत्म हो गया, पर हम उसे खत्म नहीं होने देते। वही बातें बार बार याद करते अभी तक वो दुख वो पीड़ा महसूस करके बैठते हैं। इसमें कौन सा विद्वता हो गया, कौन सा बुद्धिमानी हो गया? हम वही दुख बार बार अनुभव कर रहे हैं। इसलिए ऐसी बातें भूलना ही कल्याणकारी है। जीवन में बहुत सारे ऐसी घटना है, अगर गलती हमारी है तो दिल से माफी मांगो, अगर गलती दूसरों का है तो दिल से क्षमा करो। वो उसका कर्म है वही भुगतेगा। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा, सब्बे सत्ता कर्म सका। सभी लोगों का अपना अपना कर्म ही अपना हकदार है, मालक है, अपना कर्म अपना करेगा। हम शांत पूर्वक रहना है, माफ देना है, माफी मांगना है, आगे बढ़ना है। नहीं तो कभी कभी ऐसी बातें याद कर करके इतना दुर्लभ जीवन, इतना अमूल्य जीवन पूरा दुखमय बना देते हैं। और तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं जब किसी का दोष नहीं है, जब किसी का गलती नहीं है तो ऐसे लोगों को बार बार दुख तकलीफ भी दे के मत बैठो, बार बार उन लोगों को परेशानी करके भी मत बैठो। अगर हाथ में घाव नहीं तो हम जहर भी हाथ में लिया ना तो हमें कोई नुकसान नहीं करेगा, कुछ भी नुकसान नहीं करेगा। वैसे ही हमारा मन अच्छा रहा तो शरीर से वाणी से कुछ भी करेंगे तो उसका पाप नहीं लगता, मगर मन में ही खोट है, मन में ही दोष है तो कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, उसका पाप लगता ही है। इसलिए निर्दोष व्यक्तियों को दुख तकलीफ देने की आदत भी नहीं करना चाहिए।
कितना हम दुख तकलीफ देंगे उसका विपाक हमें ही भुगतना पड़ेगा। कभी कभी हाथ में धूल लेके जिस तरफ हवा बहते उसी तरफ वो धूल फेंका तो क्या होगा? वो धूल हमारे चेहरे पे आएगा। या कभी कभी हम आसमान के तरफ देख के थू करके थूक दिया तो किसके ऊपर गिरेगा? अपने ऊपर ही गिरेगा। उसी तरह निर्दोष व्यक्तियों को दुख नहीं देना चाहिए, तकलीफ नहीं देना चाहिए, ये तथागत बुद्ध समझाते हैं। भगवान बुद्ध के समय में एक शिकारी था जिसका नाम कोक शिकारी। उसका काम क्या था? सुबह सुबह हाथ में धनुष बांध लेके शिकारी कुत्तों के साथ जंगल में जाना, शिकार करना, और जो भी शिकार में आता है वो लेके अपना जीविका करना। ऐसे चल रहा था। अब शिकारी है तो बुद्ध धम्म संग तो जानते भी नहीं, श्रद्धा भी नहीं, वो थोड़ा मिथ्या दृष्टि भी था, तो उसका वैसा ही दिनचर्या हो रहा था। एक समय क्या हो गया, श्रावस्ती नगर से सुबह सुबह निकला वो हाथ में धनुष बांध लेके शिकारी कुत्तों के साथ, चलो आज जल्दी शिकार करके जल्दी वापस आएंगे करके वो सुबह सुबह निकला। मगर जैसे नगर से बाहर निकला, वहाँ सुबह सुबह जो भिक्षुगण पांते वो भिक्षा के लिए निकल रहे थे, उसने एक भिक्षु को देखा। अभी भिक्षु शांत रूप से हाथ में भिक्षा पात्र लेके जा रहे, वो देखते उसको, अरे रे सुबह सुबह कैसे श्रमण को देख लिया, कैसे मुंडक को देख मतलब मुंडक को देख लिया, मतलब जिसका बाल ही नहीं है, टकलू है, ऐसे ऐसे सुबह देख लिया, अरे अलक्षण हो गया करके उसने अपने मन को बिगाड़ा, है ना। अभी जो श्रद्धावान है उन लोगों के लिए तो अरे सुबह सुबह बंते जी का दर्शन हो गया, कितना प्रसन्नता, कितना पुण्य, कितना लक्षण। मगर वो मिथ्या दृष्टि था, तो बंते जी को देखते अरे रे रे सुबह सुबह कैसे लोगों को देख लिया, अलक्षण हो गया करके मन बिगाड़ते बुन 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 बात करते करते वो जंगल की तरफ गया। उस दिन उसका संयोग एक भी शिकार नहीं मिला। सुबह से इतना इधर उधर भाग रहे, एक भी शिकार नहीं मिला। भूखा प्यासा कितने देर रहे थे, आ गया खाली हाथ वापस आते आते उसको वही याद आ रहा था, सुबह सुबह वो भिक्षुक मिला था इसलिए ऐसा अलक्षण हो गया करके वापस आ रहा था। आते आते उसी समय वो भिक्षुक भी उधर से भिक्षाटन सब होने के बाद वापस आ रहे थे, वही मिल गया। वो जंगल से वापस आ रहा था और वो भिक्षु भी भिक्षाटन होने के बाद वही रास्ते से वापस आ रहा था, फिर से रास्ते में मिला। अभी रास्ते में मिलते ही फिर से वो शिकारी को, अरे रे सुबह देखा था, सुबह मिला था, इतना अलक्षण हो गया कि एक भी शिकारी नहीं मिला। अब फिर से मिला, न जाने अब घर जाके क्या दुर्घटना होने वाले है। आज खाना भी मिलेगा कि नहीं क्या पता, आज कौन सा दुर्घटना होने वाला है। अरे रे इसकी वजह से बार बार मुझे परेशानी हो रहा है। इतना उसको गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, क्या करूं। फिर उसने सोचा इसको तो आज मैं छोड़ूंगा ही नहीं। आज उसको छोड़ूंगा। खुद ही कल्पना किए जा रहे, खुद ही गुस्सा किए जा रहे, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। कल्पना कर करके इतना गुस्सा बढ़ाया कि वो भिक्षु को मारने के लिए तक तैयार हो गया। चलो आज भिक्षु को छोड़ेंगे ही नहीं करके उसके ऊपर शिकारी कुत्ता छोड़ दिया। अभी शिकारी कुत्ता वो तो पकड़ ले तो मार ही डाले, तो मालक के आज्ञा पाके शिकारी कुत्ता वो भिक्षु के ऊपर एकदम झपटने के लिए भागा। और उधर से शांत रूप से आ रहे भिक्षु अचानक से शिकारी कुत्ता अपने तरफ आते देख के, अरे क्या करूं। नजदीक एक पेड़ था, वो पेड़ में ही
वो लटक गया। तो इतना तक लटक गया कि शिकारी कुत्तों के मुंह पे नहीं आया। फिर भी शिकारी कुत्ता निरंतर नीचे भौंके जा रहे और वो भिक्षु ऐसे ही लटक रहा है। शिकारी कुत्तों के मतलब मुंह पे नहीं आया, वो छू नहीं पा रहे। ये देख के भी शिकारी को मन में शांति नहीं मिला। अरे शिकारी कुत्तों से बच गया तो क्या वो बच जाएगा क्या? मैं उसे आज छोड़ूंगा ही नहीं। वो आया और धनुष से वो लटक रहे भांते जी के पैरों में एकदम खोजने लगा। तो ऐसे बाण से ऐसे मारा तो वहाँ घाव हो गया, वहाँ से खून बहने लगा और खून से लटपट हो गया। तो भांते जी बहुत पीड़ा से वो पैर ऊपर लिया। तो वो पैर ऊपर लिया तो दूसरे पैरों में भी आज तो छोड़ेंगे ही नहीं, मार के ही छोड़ेंगे करके दूसरे पैरों में भी एकदम वो बाण घोंसने लगा। तो ऐसे करते करते इतना घाव हो गया, इतना खून बह गया। भांते जी तो वहीं लटके हुए थे, तो एकदम बेहोश जैसा होने लगा। तो ये चीबर तो अपना टी शर्ट जैसा तो है नहीं, ये तो ऐसे ही ऊपर ही ये ओढ़ के बैठते ये चीबर। तो लटकते हुए उसके आंग से ये चीबर धीरे धीरे निकल के गिर गया। और गिर गया तो वो एक की बार में शिकारी के ऊपर ही गिर गया, क्योंकि नीचे ही बैठ के वो धनुष मार रहा था ना, उसके ऊपर गिर गया। जैसे ही गिर गया तो वहाँ जो आजू बाजू बैठे कुत्तों को लगा कि ये तो भिक्षु ही गिर गया, क्योंकि कब से वो लोग भी गुस्से से एकदम भौंके जा रहा था ना, हाथ में नहीं आ रहा था, भौंके जा रहा था। तो अचानक से भिक्षु की ड्रेस नीचे गिर गया तो लगा भिक्षु ही गिर गया। उन लोगों ने भी आओ देखा न ताओ अपने मालक को ऐसे झपटा मतलब काट के मार ही डाला। और उधर भांते को है ना थोड़ा होश आ रहा था, अब क्या करूं। उन्होंने मुश्किल से एक हंगा का एक शाखा तोड़ लिया और उससे कुत्तों को हा करके भगाने लगा। अभी भांते ऊपर से ऐसे बोल रहे हैं तो ऊपर देखा तो भांते तो वही है, तो नीचे कौन है? बाद में देखा तो अपने ही मालक। अरे अपने मालक को ही काट के मार दिया। अब क्या वहां बैठना, सारे के सारे शिकारी कुत्ते वो जंगल की तरफ भाग गए। भांते जी आराम से नीचे आए। नीचे बहुत कष्ट हो रहा था, फिर भी उनको ये भी कष्ट हो रहा था कि मेरी वजह से ये शिकारी का जान गया, मृत्यु हो गया। क्या इसका दोष मुझे नहीं लगेगा क्या उसका पाप मुझे नहीं लगेगा क्या? चलो भगवान बुद्ध से पूछता हूँ करके वो धीरे धीरे करके बुद्ध के पास गया और बुद्ध को सारी घटना बोल दिया और पूछा, भांते भगवान क्या मुझे दोष लगेगा, क्या मुझे इसका पाप लगेगा क्या? तो भगवान बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षु उसका पाप तुम्हें नहीं लगेगा, वो खुद मिथ्या दृष्टि है। तुम्हें देख के मतलब देखते हुए रास्ते में चलते हुए भिक्षु को देखते हुए मारने का मन हो गया, इतना मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हो गया और मारने का प्रयास भी किया। मतलब उसकी प्रयास में ही वो अपना जान गवा बैठे, वो उसका ही दोष है, वो उसका ही गलती है। इसलिए इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं, तुम्हें मारने की चेतना नहीं है। मुझे इतना दुख दे रहा है, मैं भी उसको मारूंगा ऐसा तुमने सोचा नहीं है, इसलिए इसमें तुम्हारा पाप नहीं है। ये कोक शिकारी अभी क्या पहले भी ऐसे ही दूसरों को दुख देने के चक्कर में खुद मरा है, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। फिर तथागत बुद्ध ऐसा कहने पे वो भिक्षु भगवान पहले क्या हुआ था ऐसा कहने पे फिर वो पहले का भी एक कहानी सुनाते। पहले एक समय में वो एक वैद्य होके जन्म हुआ था। वैद्य बोले तो डॉक्टर जैसा ही। वो गांव में घूमते लोगों का इलाज करता था, दवा करता था, उससे थोड़ा बहुत पैसा मिलता था और उसी से जीविका करता था। मगर एक समय ऐसे आ गया, कितने गांव घूम रहे, एक भी वो पेशेंट नहीं मिला,
एक भी बीमार नहीं मिला। तो अगर बीमार नहीं है तो इलाज किसको करेंगे? अगर इलाज नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? हाँ, तो वो परेशान होके घूम घूम के वो गांव से बाहर आ गया। अब क्या करे? भूख से मरे जा रहे हैं, कई दिनों से खाना नहीं खा पा रहे हैं, कोई आमदनी नहीं है, तो जिएंगे कैसे जिएंगे? तो गांव के बाहर आके वो सोच ही रहा था, तो उतने में उसको थोड़ा सा दूसरा ही ख्याल आ गया, कैसे भी जीना तो है ही। तो उसने गांव के बाहर बच्चे लोग खेलते हुए देखा, और वहीं वो सांप का वो घर भी देखा। तो उनको लगा अभी किसी तरह इन बच्चों को सांप की तरफ लेके जाते हैं और सांप से डसवा लेंगे, फिर उसको इलाज करेंगे, उससे कुछ आमदनी होगा, उससे खाना खाएंगे, जीविका करेंगे। तो ऐसा सोच के वो भी बच्चों के पास गया और बच्चों को अनेक तरह से लुभाने लगा। अरे तुम लोग यहीं क्या खेल रहे हो? देखो वहाँ ऐसे ऐसे गुफा जैसे वहाँ पे है, वहाँ पे हाथ डालेंगे तो न जाने क्या 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 आएगा। देखो उस सांप के घर में हाथ डालो बोल रहा है। तो बहुत सारे बच्चे तो नहीं नहीं नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम हाथ नहीं डालेंगे। पर बच्चे हैं, एक बच्चा निकल आया, मैं जाऊंगा, मैं हाथ डालूंगा, हाँ चलो चलो बहुत कुछ मिलेगा। तो उसको वहाँ उधर तक लेके गया सांप के घर। तो वहाँ हाथ डालो और पकड़ के ले लो। उसको लगा वहाँ हाथ डालेंगे सांप उसको डस लेंगे, फिर उसका इलाज करके थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, आमदनी होगा, जी लेंगे। ऐसा सोच के उसको हाथ डालने लगाया। बच्चा भी सबके सामने हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा करके वहाँ हाथ डालने लगा। सब बच्चे दूर दूर डर के बैठे। अब वो बैठे को भी पता है वहाँ से तो सांप ही निकलेगा, वो भी थोड़ा दूर बैठ गया और उसने हाथ डाला और ऐसे पकड़ के खींचा तो एकदम जहरीला सांप उसके हाथ में। सांप देखते ही बच्चे चिल्ला चिल्ला के घूमते घूमते एकदम फेंक दिया उसने डर के मारे। और फेंका तो भी कहाँ आ गया, वो सांप वही वैद्य के कंधे में आ गया। और सांप भी डरे हुए थे, उसने भी जो सामने आया उसको डस लिया और वहां से भाग गया। अब जो इलाज करने वाला वैद्य है उसी को डसने के बाद अभी उसका इलाज कौन करेगा? वो सांप के डसने के बाद वहीं गिर गया और तरफ के मर गया। हाँ, दूसरों को सांप से डसवाएंगे, इलाज करेंगे, फिर अपना जीविका करेंगे, ऐसा सोचने वाला वो वैद्य संयोग से वो सांप अपने ऊपर ही आ गया, खुद को ही डस लिया और तरफ के मर गया। तो तथागत बुद्ध ये घटना सुनाते हुए कहते हैं, कभी भी जो निर्दोष है उन लोगों को दोष देने लगा या उन लोगों का हानि नुकसानी करने लगा तो खुद के ऊपर ही बुरा होगा, खुद को ही वो दोष आएगा। इसलिए किसी को भी दुख देने की विचार मत करो, ऐसे संकल्पना करो ही मत। हमेशा लोगों को हुआ तो मैत्री रखो, करुणा रखो, लोगों के उपकार करो। हाँ, अगर उतना भी नहीं कर सकता तो कम से कम दुख मत दो, अपने शरीर से दुख मत दो, अपने वाणी से दुख मत दो, अपने मन से दुख मत दो। इतना भी किया जीवन में बहुत सारा सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा। इसलिए उपासक उपासिकाएं पहली बात उसने मुझे ये किया वो किया ऐसा किया वैसा किया, ऐसे चीजों में बेचैनी होना छोड़ दो। गलती अपना है तो माफी मांगो, दूसरों का गलती है तो दिल से माफी दो, आगे बढ़ो। दूसरा, कभी भी जो जिसका दोष नहीं है, गलती नहीं है, ईमानदार है, ऐसे लोगों को दुख तकलीफ देने के लिए, शोषण करने के लिए कभी आगे मत बढ़ो। क्योंकि हवा की तरफ धूल फेंकेंगे तो वो खुद के शरीर पे ही आता है। हाँ,
आसमान की तरफ थूकेंगे तो वो थूक अपने मुंह पे ही लगेगा, तो दूसरों को दुख देने के चक्कर में खुद ही दुखी बनेंगे, खुद को ही दुख होगा। तो ये बात याद करते हुए तथागत बुद्ध कहते हैं हमें जो करना है, हाँ, अगर सुख चाहिए तो पुण्य ही करना है। हाँ, दुख भी चलता है, तकलीफ भी चलता है, तो पाप भी करते जाओ, क्योंकि पाप का परिणाम हमेशा दुख अशांति आता है, पुण्य का परिणाम हमेशा सुख शांति आता है। तो हमें सुख शांति चाहिए कि दुख तकलीफ चाहिए? सुख शांति। अगर सुख शांति चाहिए तो पुण्य ही करना है। श्रद्धा से दान दो, हमेशा शील पालन करो, ध्यान साधना करते जाओ, धम्म देशना सुनते जाओ, धम्म चर्चा करते जाओ, सम्मान्य व्यक्ति का सम्मान करो, पूजा करो, पुण्य का अनुमोदन करो, पुण्य का दान करो, जितने भी पुण्य है वो पुण्य करते जाओ। हाँ, जितना पुण्य करेंगे उतना ही जीवन में सुख शांति आएगा। और एक महत्वपूर्ण बात, पुण्य करना चाहिए, सबको पता है पुण्य करना ही चाहिए, क्योंकि हमें सुख शांति चाहिए, मगर पुण्य करना चाहिए पता होने के बाद भी पुण्य करना आसान नहीं है। आसान है क्या? दान देना आसान है? शील पालन करना आसान है? मन एकाग्र करना आसान है? आसान नहीं है, क्योंकि हमारा इसमें आदत नहीं बना। इसलिए पुण्य करने से ही कल्याण होगा, ये बात जानते हुए पुण्य इतना करते जाओ, इतना करते जाओ, इतना करते जाओ कि हमारे जीवन का ये आदत बने। और एक बार आदत बन गया ना, जैसे हम बीमारी हो या कहीं भी बाहर घूमने जाओ या कितना भी बिजी रहने दो, बरोबर समय पे खाना खाते ही है, क्योंकि वो हमारा आदत बन गया। उसी तरह पुण्य करने का भी एक बार आदत बन गया, फिर हम चाहो न चाहो दान होता रहेगा, शील पालन होता रहेगा, ध्यान साधना होता रहेगा। तो आदत बनाना है। जब तक आदत न बने अनेक बहाना ढूंढते ढूंढते पुण्य करते जाना चाहिए। उपासक उपासिकाएं, ये जो दुर्लभ मनुष्य जीवन है, हम इंसान है, केवल इंसान ही वो पुण्य कर सकते। बाकी दुनिया में कोई भी पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंग वो पुण्य नहीं कर सकते। इसलिए वो पुण्य हम ही कर सकते हैं, हमें करते जाना है। तो हम यही कामना करेंगे कि हम भी जीवन में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके, पालन कर सके और जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। कार्यक्रम के अंत में आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सभेत्यो विवाजान्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवत्वन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समेजतु सपे पुरन्तु चेतसं कप्पा चन्दोपन्नरसो यथा
आयुरारोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीक्षतु साधु 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 बुद्धं नमामि। आप लोग भी बोलिए, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। बोलिए साधु साधु साधु। दानं ददन्तु सकाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावनाग्रहितावन्तु गच्छन्तु देवता गता सब्बे भूता बलवत्ता वचेकानं जयं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वदामि सत्सु साधु साधु। वंदन कीजिए। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। परिवार को योगदान दीजिए। फिर उसके बाद वो उपासक उपासिका भी भगवान बुद्ध को ये फूल चढ़ाइए और जिसके हाथ में परिधान धागा नहीं वो लोग परिधान धागा बांधिए। इधर से इधर से आइए पूजा करना है, जिसको पूजा कीजिए, जिसके हाथ खाली है वो लोग परिधान बना ले। वहाँ नहीं बैठना, उन लोगों को उधर बैठा, उधर आवाज भी रिकॉर्ड होता है उधर। बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद है, परित्राण धागा माहिती आहे ना? हाँ, आपले हाताला ते आशीर्वाद पाहिजे, अपने अपने हाथ में होना चाहिए। हाँ,
कर वंदन कर 3 वेळेस कर वंदन नाही वंदन कर इथून कर वंदन कर असं कर बच्चा को बिहार लेते जाते रहना चाहिए, सिखाते रहना चाहिए, तो सीखेंगे ना। परीक्षा पास हो गई तो इसलिए उसका मैं आपके सामने आपके आशीर्वाद कौन सा परीक्षा पास हो गया? हाँ? हाँ, तो उसके बाद क्या होगा भाई? वो परमानेंट का अभी परमानेंट नौकरी हो जाएगी उसकी तो ऐसा क्या? उसके इसमें से ये आपका स्वागत करें। इंसान कितना भी बड़ा बने, अपना ये धर्म को जान के पालन करने से ही अच्छा बनेगा। इंसान बड़ा बनना महत्वपूर्ण नहीं है, इंसान अच्छा बनना है ना। अपना धर्म में ये करना प्रज्ञा रूप से बहुत बड़ा है। आपका शांति नहीं जाना इतना भारी बड़ा है ना। धैर्य होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। बड़े वो मानते नहीं है ना स्कूल के लोग, हाँ। इसलिए
कितने अच्छे से बैठ रहे करके इसको जूम किया तो इसी समय बहुत शांत रूप से बैठ रहे थे, अच्छा फेस करके उसको जूम किया। अभी हमारे भैया इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया और वो अच्छे हो गए, इससे उनके हाथ से आपका सब कल्याण हो, सुखी हो, जीवन में खूब पुण्य करते करते आगे बढ़ते हैं। बस मैंने बस थोड़ा सा एक बार इनको बुलाइए दोनों को, भगवान को देता। ग्रैंडसन के लिए दो धागा। नीलेश ने बोलो, नीलेश तू बाइक को लो। देना तो जाना। इधर बैठिए। थोड़ा सामने पूरे। पूरा तो ये थाईलैंड से जब हम थाईलैंड गए तब वहाँ से ला के महापरिक्रम करके रखा हुआ ये भगवान बुद्ध है, बुद्ध की तरह हमेशा साथ रहेगा। आप लोग साधु, साधु, बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।